तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी में ट्रैक मेंटेनर सबसे खतरनाक पोस्ट में से एक है। इसमें वर्क करने वाले जितने भी साथी हैं उन सभी को ऑलरेडी मालूम है। अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना सोच रहे हैं तो इस पोस्ट की कठिनाइयों के बारे में, इस पोस्ट पर होने वाले हादसों के बारे में आप सभी को पहले से ही पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो नए ज्वाइन करते हैं वो ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद बहुत सारी दिक्कतें झेलने के कारण बीच में या तो छोड़ना पड़ जाता है या किसी दुर्घटना का वो शिकार हो जाते हैं या फिर बाद में बहुत पछतावा होता है। तो इसके बारे में आप जान लीजिए। यहाँ पर जो ट्रैकमैन है उससे जुड़ी हुई एक बहुत दुखदाई न्यूज़ हमें मिली है। मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो बनाया था और वो भी उसकी नई नई ज्वाइनिंग हुई थी लड़के की। और यहाँ पर भी एक न्यूज़ आपको ऐसी मिली है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये व्यक्ति का इमेज आप देख रहे हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बुरी न्यूज़ सामने आई है। इसके बारे में मैं आपको पूरा पढ़ के बताऊंगा। आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है राज खरसावां में ऑन ड्यूटी ट्रैक मेंटेनर की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। तो ये ट्रेन से कटने के मामले ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट पर बहुत ज़्यादा सामने आते रहते हैं। हर महीने ही आप मान के चलिए कि 1 से 2 न्यूज़ आपको ऐसी देखने के लिए मिलेंगी। और ऑन ड्यूटी ये रिस्क है बहुत ज़्यादा। देखिए, रीजन क्या बताया जा रहा है। घना कोहरा के कारण हादसा की आशंका, छानबीन जारी है, इस पर जांच चल रही है। देखिए, जाने वाला चला जाता है, जांच वांच का कोई फिर बाद में लाभ नहीं है। ट्रैकमैन के ऊपर बहुत मेंटल प्रेशर होता है, फिजिकली वर्क करना पड़ता है, फिर मेंटल प्रेशर ज़्यादा होता है। इन होने वाले हादसों का एक खास रीज़न ये भी है कि आप जानते हैं रेलवे में वैकेंसी पूरे 5 साल बाद आई है फिर से। तो स्टाफ की बहुत कमी है। अगर स्टाफ कम होगा तो एक ही व्यक्ति को डबल काम करना पड़ेगा या एक ही व्यक्ति को 2 व्यक्तियों का काम करना पड़ेगा। तो इस बात पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। प्रॉपर स्टाफ रहेगा तभी तो सही से काम कर पाएगा एक व्यक्ति। आपने देखा तरह तरह के रेलवे एक्सीडेंट हुए। लोको पायलट जो होते हैं उन पर मेंटली प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादा ड्यूटी करने के कारण ऐसे हादसे हो रहे हैं, या तो व्यक्ति के साथ या फिर जनता के साथ। यहाँ पर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ पूरी न्यूज़ क्या है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी न्यूज़ है, लेकिन मैं अच्छे सुनाता हूँ आपको। और इससे आप क्या सीख सकते हैं अगर आप इस जॉब की तैयारी करेंगे या ऑलरेडी इस जॉब पर पोस्टेड हैं, तो इससे आप क्या सीख सकते हैं वो आपको सीखना है। यहाँ से लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए, तापस विश्वास का फाइल फोटो। यहाँ पर हम लोग पहले ये वाला पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आपको सही से जानकारी यहाँ से मिलेगी। तो ये वाला हम लोग पहले पढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ से हम लोग पूरा पढ़ते हैं और इस व्यक्ति के बारे में जानते हैं कैसे कैसे क्या था। बिल्कुल अभी अभी हाल ही में नई ज्वाइनिंग हुई थी इस व्यक्ति की। तो ये देखिए, हम लोग यहाँ से इसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। आपको साफ साफ दिखाई देगा, पढ़ सकते हैं आप लोग। ये देखिए, चक्रधरपुर रेलवे मंडल के राज खरसवां में शुक्रवार की सुबह 5 बजे, देखिए सुबह 5 बजे ड्यूटी के दौरान युवा ट्रैक मेंटेनर तापस विश्वास की थर्ड लाइन में ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। तापस विश्वास की मौत की खबर से पूरे रेल मंडल में शोक की लहर दौड़ गई है। तापस विश्वास रात में रेल पटरी की पेट्रोलिंग ड्यूटी में तैनात थे। पेट्रोलिंग का मतलब क्या है कि देखरेख करना रात के टाइम में। आशंका व्यक्त की जा रही है कि रात में घना कोहरा होने के कारण उसे पटरी पर आ रही ट्रेन दिखाई नहीं दी। इसके कारण वे किलोमीटर पोल नंबर 296/15 ए और 16 ए के बीच में ट्रेन की चपेट में आ गई और उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना स्वजन को दे दी गई है, पेरेंट्स को जानकारी दे दी गई है। शव का पोस्टमार्टम किया गया है। ट्रैक मेंटेनर तापस विश्वास पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के राधानगर कॉलोनी के नूतन बिसपुर गांव के रहने वाले थे। तापस विश्वास पिछले साल ही, देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, पिछले साल ही 16 मई 2023 को, तो मतलब आप समझते हैं 1 भी नहीं हुआ, अभी कुछ महीने ही हुए थे और ये दुर्घटना इनके साथ हो गई। को पटरी निर्माण में गई उनकी जमीन, अब पटरी निर्माण में इनकी जमीन गई थी। अधिग्रहण के फलस्वरूप मुआवजे के तौर पर इन्हें ये नौकरी दी गई थी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए। तो कितना बुरा खबर है उनके लिए ये। यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा मैं आपको पूरा बताता हूँ। अभी नए नए ज्वाइन हुआ था बेचारा और इतनी बुरी चीज इनके साथ हो गई। फैमिली कैसे इस समय झेल रही होगी इस दर्द को, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है मुआवजे के तौर पर रेलवे में नौकरी मिली थी। तापस ने अगस्त महीने में ही
रेलवे में ट्रेनिंग पूरी की थी और उसके बाद डांगू वापोसी चाईबासा सेक्शन के राज खरसावा स्टेशन में उसे पोस्टिंग दी गई थी। आश्चर्य की बात यह भी है कि रेलवे में हाल ही में बहाल हुए नए और अनुभवहीन, तो देखिए ये नया व्यक्ति होगा तो पक्का है कि अनुभव कम ही होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नए एवं अनुभवहीन युवा रेलकर्मी तापस विश्वास को रेल पटरी की रात में पेट्रोलिंग की जिम्मेदारी कैसे दे दी गई। चर्चा है कि रेल मंडल में मनमाने तरीके से कुछ रेल, देखो यहाँ से मैं आपको बात सुनाता हूँ। जब नया ज्वाइनिंग होता है किसी व्यक्ति का तो उसे शुरुआत में हैवी टास्क नहीं दिए जाते, ज़्यादा खतरों वाले काम उसे नहीं दिए जाते, क्योंकि उसको मालूम नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। जब आपको एक्सपीरियंस कम होता है, आप नए नए ज्वाइन करते हो, तो आपको 2 साल, तो ये मानिए कि 2-2.5 साल आपके सीखने के ही होते हैं सही। जो आप सीनियर को ये हैवी टास्क दिए जाते हैं, अब आपस में वो ऐसा मैनेजमेंट करते हैं कि नए वालों को भेज देते हैं। ठीक है, ऊपर का प्रेशर आप इसे मान सकते हैं। कभी कभी आपके साथ एसएससी भी आपके साथ सही बर्ताव नहीं करता, कभी जेई भी आपके साथ सही बर्ताव नहीं करेगा, और अंदर की पॉलिटिक्स इतनी खराब रहती है कि किसी भी व्यक्ति को टारगेट किया जा सकता है। तो ये आप समझ सकते हैं, अगर आप डिपार्टमेंट में जाएंगे तो ही इन चीज़ों को आप समझ पाएंगे। सुनने से थोड़ा सा आपको उतना समझ में नहीं आएगा। आगे मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें झेली हैं। देखिए आगे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, सब चीज़ आप पढ़ लीजिए ध्यान से, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, आपको मैं समझाता हूँ, आराम से पढ़ के सुनाता हूँ, सारी चीज़ समझिए, क्योंकि आप भी तैयारी करेंगे कभी ना कभी। ट्रैकमैन की सुरक्षा की हो रही अनदेखी। मेंटेनर अपनी ड्यूटी के दौरान रेलवे ट्रैक पर रन ओवर हो गए। इससे ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन में खासा आक्रोश है। चांद ने कहा है कि ऑल इंडिया रेल वे ट्रैक मेंटेनर यूनियन रेल प्रशासन से मांग करती है कि चक्रधरपुर मंडल में सभी पेट्रोलिंग पार्टी और ट्रैक मेंटेनर की सुरक्षा के लिए रक्षक डिवाइस, देखो अक्सर हादसे होते रहते हैं। रेलवे यूनियन या जो ट्रैक मेंटेनर का स्पेशल यूनियन है या मजदूर यूनियन आप कह सकते हैं, ये आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन रेलवे सुनता नहीं है। क्योंकि रेलवे क्या, रेलवे का व्यक्ति खो रहा है, उसकी कोई पर्सनल फैमिली से थोड़ी जा रहा है, जिसका गया तो गया। तो ये रक्षक डिवाइस नहीं दिए गए। अभी हमारी ट्रेनों में भी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई है। तो ये आप समझ सकते हैं किस दिशा में हम लोग हैं। जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं ताकि ट्रैक मेंटेनर खुद को सुरक्षित रखकर रेलवे ट्रैक की सुरक्षा करें। ट्रैक मेंटेनर यूनियन रक्षक डिवाइस को लेकर विरोध प्रदर्शन करने पर बाध्य होगी। तो देखिए, ये हमारा जो यूनियन होता है ट्रैक मेंटेनर का, वो आपके हक की बात करता है। तो ट्रैक मेंटेनर को ये ध्यान रखना है कि जो यूनियन है उससे थोड़ा जुड़ के रहें। ठीक, अगर कोई आपके साथ मिसबिहेव होता है, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होगी, तो वो यूनियन के साथ बैठकर आप या उनसे बता के सुलझा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस बात का पार्ट मैं यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ। अधिकारी रेल कर्मियों से काम ले रहे हैं। तो जो अधिकारी होते हैं वो रेल कर्मियों से क्या करते हैं, ज़्यादा काम लेते हैं, उन्हें ओवर प्रेशराइज करते हैं। तो टेंशन में आदमी का मन नहीं लगता काम में, और उसका ध्यान पिछली बातों को ही सोचता रहता है ना। तो इस वजह से भी आपके साथ दुर्घटना होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो रेल कर्मियों का यह भी आरोप है कि उन पर काम का बोझ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। बिना रेस्ट के तनाव के माहौल में काम करना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आप इस पोस्ट पे आएंगे या फिर तैयारी करेंगे आप ग्रुप डी की, और आपको ये पोस्ट मिलती है, तो पहले से ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। और इस वीडियो को अगर आप ट्रैक मेंटेनर हैं या रेलवे विभाग के किसी भी पद पर हैं, तो आप लोग इसे शेयर कीजिए सभी जगह, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़े और ट्रैक मेंटेनर की सुरक्षा के लिए सरकार जल्द से जल्द कोई कदम उठाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। सभी लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। बाय।